आज से हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन आखिर है क्या, किसने दिया, कौन दिया, इसके बारे में जानेंगे। तो ये बात है 1665 से 1666 के बीच में, जब लंदन में, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब सर आइजैक न्यूटन पढ़ रहे थे, तो उस समय की बात है। तो क्या होता है कि उस समय प्लेग की बीमारी आ जाती है, जिसकी वजह से सारे स्कूलों में छुट्टी दे दिया जाता है। तो सारे स्टूडेंट अपने अपने घर आ जाते हैं। उसी बीच में, उसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे थे सर आइजैक न्यूटन, जो कि वो भी घर वापस आ गए थे। तो छुट्टी का टाइम था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने अपने घर पे, ठीक है, वो देखते हैं कि उसके घर के आसपास में पूरा आम का बगीचा था। तो वो देखते हैं कि एक दिन कि उसके बगीचे से, है ना, एक आम के पेड़ से एक आम नीचे की ओर गिरा, है ना। तो जैसे ही आम नीचे की ओर गिरा, तो उसके दिमाग में विचार आया कि आखिर ये आम जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये तो ऊपर भी तो जा सकता था। आखिर कौन सा कारण है जो नीचे गिरा। और साथ में यह भी सोचा कि जब आम नीचे की ओर गिरा, जो तो सब चीज यदि नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये जो हमारे अर्थ के चारों ओर जो मून घूम रहा है, तो वो अर्थ की ओर क्यों नहीं गिर पा रहा है। वो भी तो अर्थ की ओर आ जाता ना, लेकिन वो मून जो है वो अपने जगह पर क्यों घूम रहा है, अपने ही रास्ते पर क्यों जा रहा है। तो ये सब सारे विचार है। तो इसमें एक बात आती है कि क्या जो ये विचार, ये आइडिया सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में ही आया था कि इसके पहले भी कुछ कैलकुलेशन, कुछ डिस्कस हो चुका था। तो आंसर है यस। आर्यभट्ट हो गए जी, जिन्होंने कुछ अपने प्लैनेट्स मोशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और प्लैनेटरी मोशन हो गया, जो कि केपलर्स का 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में भी इसका जिक्र आया है, जो कि वो सब में भी इसका डिस्कस। तो उन्हीं सब से, उन्हीं के नॉलेज से, उन्हीं के स्टडी से फिर न्यूटन साहब ने अपना ग्रेविटेशन का जो कैलकुलेशन है आगे बढ़ाया। तो ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटेशन को जानने से पहले हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ पॉइंट जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस टॉपिक का नाम है क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आखिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले भी हम लोग कुछ देख चुके हैं टॉपिक में, इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, एक रस्सी से एक पत्थर को हम लोग बांधते हैं, उसके एंड में क्या करते हैं, एक पत्थर बांध देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग चारों ओर घुमा रहे हैं। तो क्या होता है, इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो ये क्या करता है, हर एक पॉइंट पे अपना क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अपने डायरेक्शन को क्या चेंज रहा है, चेंज कर, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये m है, पत्थर का मास, और ये हो गया रेडियस, ठीक है। और वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसमें क्या करता है, एक फोर्स काम करता है जो सेंटर की ओर काम करता है ना। एक फोर्स काम करता है सेंटर की ओर, जिस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जो सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से बाहर काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाहर भी एक फोर्स काम करता है और इसके अंदर भी काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोग इसमें क्या देखें, है ना। तो हम लोग इसमें ये देखें कि जो फोर्स सेंटर की ओर काम कर रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर काम कर रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये सन है और सन के चारों ओर क्या हो रहा है, प्लेनेट घूम रहा है, अर्थ है हमारा, ठीक है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि आखिर ये सन जो है, आखिर ये सन और अर्थ, मतलब जो अर्थ है अपने पथ पर ही क्यों घूम रहा है। ये तो बाहर भी तो जा सकता है, या तो फिर सन की ओर भी आ सकता है। आखिर क्या कारण हो सकता है, तो कारण है यही कि ये इस बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। तो और इसके बाहर भी काम करता है जिसको बोलते हैं क्या,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बोलते हैं। तो अंदर की ओर काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके बाहर काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके वजह से ये इक्वल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये अपने पथ पर चारों ओर घूम रहा है ना, सन के चारों ओर अर्थ परिक्रमा कर रहा है। तो जिसके कारण ये ना सन की ओर आ रहा है और ना ही ये सन से दूर भाग रहा है, अपने रास्ते पे ही है और वही रास्ते को वो बार बार परिक्रमा कर रही है। तो इसको देखे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं। और इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम है, जिसके वजह से ये अपने पथ पर ही बांधे रखा हुआ है, उसको कहीं जाने नहीं दे रहा है, उसी फोर्स को बोलते हैं। दोनों फोर्स को हो गया, ठीक है, दोनों फोर्स की वजह से ही, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? इसका डेफिनेशन फोर्स होगा द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब जो फोर्स सेंटर की ओर काम कर रहा है, अंदर की ओर जो फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स सेंटर से बाहर काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका है बोल सकते हैं द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं v है, वेलोसिटी है, मास है, r है। तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकलेगा क्या, इसका निकलेगा एक्सेलरेशन v² और अब हम लोग देखेंगे इसका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का क्या प्रोडक्ट है। तो एक्सेलरेशन क्या निकला है, एक्सेलरेशन निकल गया v²/r। तो इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि F = mv²/r। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं, आखिर ये ग्रेविटेशन है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, कोई भी फोर्स, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है, कुछ ना कुछ फोर्स लग ही रहा है। ये हो गया मार्कर, और मार्कर और मेरे में इसमें हम लोग का फोर्स लग रहा है ना। ये बोर्ड है, बोर्ड और मार्कर का भी फोर्स लग रहा है ना। और ये अर्थ है, अर्थ और मार्कर का भी फोर्स लग रहा है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस फोर्स को हम लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन इस फोर्स में हम लोग को नहीं। क्यों, ये बोर्ड और ये मार्कर का फोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए ये जो अर्थ है एक बहुत बड़ा चुंबक है, बहुत बड़ा है इसका मास है, जिसके वजह से क्या है, इसमें बहुत बड़ा फोर्स है ना। इतनी बड़ी मास के कारण इसका फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से अर्थ में कुछ भी सामान आता है तो वह नीचे की ओर गिरता है। इसी फोर्स को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन, है ना। इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं all the objects in the universe attract each other is called gravitation, है ना। बोल सकते हैं all the objects in the universe attract each other। This force is called gravitational force। तो इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वह एक एप्पल हो, चाहे वह मून हो, अर्थ हो, सन हो, सारे ऑब्जेक्ट्स पे, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे वस्तुओं के बीच में फोर्स काम कर रहा है, उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स।